लेट अस सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है कि ए एंड बी दो इवेंट है सच दैट probability of A union B note is 1/6, probability of A intersection B is 1/4 and probability of A note is 1/4, where A note stands for the complement of the event A. Then the event A and B are equally likely but not independent, independent but not equally likely, independent, equally likely, mutually exclusive and independent. देखिए, अगर दो इवेंट इक्वली लाइकली है तो उनके होने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो सेम है। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके साइमल्टेनियस अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर होगी द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। और आपको एक चीज पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड उसके कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है इनका सम कर दे तो आंसर 1 आता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी, वो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए बात करते हैं। यहां पर हमें ये फाइंड आउट करना था कि ए एंड बी इवेंट्स कैसे हैं। ठीक है, इक्वली लाइकली या इंडिपेंडेंट, इस टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, दैट इज 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन नहीं है, बट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, दैट इज 1/4, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट गिवन है। तो ए यूनियन नोट बी की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। वो कितनी होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट, दैट इज 1/6। तो यहां से आंसर सोल्व आएगा तो करेंगे तो कितना आएगा, 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/4। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप लोगों ने फाइंड आउट की थी 5/6। हाँ भाई 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों ने मुझे बताया था 1/4। ठीक है, 3/4 माइनस 1/4 करेंगे तो आप सभी को पता है कि 2/4 आएगा। यहाँ 5/6 है, 3/4 को ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर, 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 6 एंड 2 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, तो 5 माइनस 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2/6। 2/6 को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/3। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो आप लोगों ने मुझे बताया था 5/6 है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो आई है 1/3। इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि जो ए एंड बी है वो आर नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस चेक करते हैं इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसका इक्वल होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चेक करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपका 5/6, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो कितना है, 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, ओ नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लोगों का था 3/4 था बच्चों। ठीक है, 3/4 लिखते हैं यहाँ पर, 3/4, बट स्टिल 3/4 और 1/3 तो बराबर नहीं है ना, तो मतलब ए एंड बी अभी इक्वली लाइकली नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट, 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना है, 1/4। और देखिए आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। तो इससे ये क्लियर हो जाता है, बताओ जरा क्या क्लियर हो जाता है, इससे ये क्लियर हो जाता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, सो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।